JT Top News supported by SK Seth Jewelers Logistic Partner BBC Logistics। जीटी टॉप न्यूज के इस बुलेटिन में आज देखिए, देश भर के हॉलमार्किंग सेंटर मंगलवार को रहे पूरी तरह से बंद। मुंबई के झवेरी बाजार में बढ़ी ज्वेलर्स की मुश्किलें। दुर्गा पूजा को देखते हुए तनिष्क ने एक नए अभियान की शुरुआत की। उत्सव आमदार साजो आमदार नाम से अभियान को किया शुरू। मध्य प्रदेश सरकार ने पन्ना जिले में हीरे की कटिंग और पॉलिशिंग पार्क बनाने की प्रक्रिया शुरू की। डायमंड पार्क स्थापित होने से पैसे और समय की होगी बचत। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने की चमक पड़ी फीकी। $1737 प्रति औंस के आसपास रहा सोना। और मुंबई शेयर बाजार की रफ्तार पर लगा ब्रेक। लाल निशान के साथ बंद हुआ सेंसेक्स और निफ्टी। आप देख रहे हैं जेटी टॉप न्यूज। पेश है ज्वेलरी इंडस्ट्री की अपडेट खबरें। हॉलमार्किंग सेंटर अपनी विभिन्न मांगों को लेकर 28 सितंबर को एक दिन की हड़ताल की, जिसके चलते देश भर के हॉलमार्किंग सेंटर पूरी तरह से बंद रहे। हॉलमार्किंग सेंटर की हड़ताल के कारण मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, अहमदाबाद और सूरत में ज्वेलरों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। हालांकि हॉलमार्किंग सेंटर की यह एक सांकेतिक हड़ताल थी, लेकिन हॉलमार्किंग एक्शन कमेटी ने कहा है कि यदि सरकार उनकी मांगे नहीं मानती तो आगे उग्र आंदोलन किया जाएगा। आज की बंदी का आह्वान हमने हमारी कुछ मांगों को लेकर किया था, क्योंकि सरकार की नीतियों के चलते हमारे देश के लगभग 80% हॉलमार्किंग सेंटर बंदी के कगार पर खड़े हैं और उन्हें बचाने के लिए हम लोग सरकार से बार बार हमें राहत देने की, हमारे मांगों पर विचार देने का निवेदन कर रहे हैं, लेकिन सरकार बिल्कुल हमारी बात सुनने को तैयार नहीं है। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की बंदी को देखते हुए सरकार जरूर हमारे मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगी। हॉलमार्किंग सेंटर के हड़ताल पर चले जाने से मुंबई के झवेरी बाजार में ज्वेलरों को काफी मुसीबत का सामना करना पड़ा। इंडियन बुलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुंबई अध्यक्ष कुमार जैन के अनुसार हॉलमार्किंग सेंटर के हड़ताल पर चले जाने से ज्वेलरी व्यापारियों को काफी परेशानी हुई। आज पूरे हिंदुस्तान में टोटल जिन्होंने वन डे स्ट्राइक की है, इसकी वजह से हम लोग काफी लैक हो गए हैं और ऐसे भी ऑलरेडी क्यू चल रही थी हॉलमार्किंग ऑर्नामेंट्स पे मार्किंग करवाने के लिए, और उसमें एक दिन यानी 24 घंटे का जो ब्रेक आया है वो एक बहुत बड़ा इस काम को और भी पीछे ले जाएगा। कहीं ना कहीं सरकार को इसके लिए जो उनके पॉइंट्स रखे हैं थोड़ा समझना जरूरी है। ज्वेलरी क्षेत्र की प्रमुख ब्रांड तनिष्क ने आगामी दुर्गा पूजा को ध्यान में रखते हुए एक नए अभियान की शुरुआत की है। कंपनी द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार कंपनी ने उत्सव आमदार साजो आमदार नाम के इस अभियान को शुरू किया है, जो मां दुर्गा के शिल्पकारों को श्रद्धांजलि है। गौरतलब है कि दुर्गा पूजा के उत्सव को सजाने में इन शिल्पकारों का विशेष योगदान रहता है। मध्य प्रदेश सरकार ने अपने राज्य के पन्ना जिले में हीरे की कटाई और पॉलिशिंग पार्क बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश में पन्ना जिले में रत्नों का विशाल भंडार है, लेकिन हीरे की पॉलिशिंग का काम अन्य जगहों पर किया जाता है, जिसके चलते लोगों का समय और पैसा दोनों बर्बाद होता है। इसलिए मध्य प्रदेश सरकार ने पन्ना जिले में ही डायमंड पार्क स्थापित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है, जो जल्दी ही बनकर तैयार हो जाएगी। कारोबारी सप्ताह के दूसरे दिन यानी मंगलवार को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गोल्ड स्पॉट की कीमत में गिरावट देखी गई। दिन भर की ट्रेडिंग के दरमियान गोल्ड स्पॉट की कीमत में $12 प्रति औंस तक की गिरावट देखने को मिली। पूरे दिन भर के कारोबार के बीच गोल्ड स्पॉट की कीमत $1737 प्रति औंस के आसपास कारोबार करता हुआ दिखाई दिया। बाजार के जानकारों के अनुसार आने वाले दिनों में सोने के दाम में बढ़त देखी जा सकती है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार की गतिविधियों को देखते हुए मुंबई, दिल्ली, कोलकाता और चेन्नई के सराफा बाजार में मंगलवार को सोने और चांदी की मांग में नरमी देखने को मिली। स्थानीय बाजार में सोने और चांदी के दामों में अस्थिरता के बीच मुंबई सराफा बाजार में शुद्ध सोने के दाम 183 रुपये प्रति 10 ग्राम की गिरावट के साथ
45,886 रुपए के स्तर पर कारोबार करता दिखा, जबकि शुद्ध चांदी 720 रुपए प्रति किलो की गिरावट के साथ 59,932 रुपए के स्तर पर कारोबार करता दिखाई दिया। बाजार के जानकारों के अनुसार आने वाले दिनों में सोने और चांदी के दामों में बढ़त देखी जा सकती है। कारोबारी सप्ताह के दूसरे दिन यानी मंगलवार को मुंबई शेयर बाजार में जबरदस्त खरीदारी का माहौल दिखा। सुबह मुंबई शेयर बाजार की शुरुआत सकारात्मक हुई। बाजार खुलते ही घरेलू और विदेशी संस्थागत निवेशकों ने बाजार में चौतरफा खरीदारी करनी शुरू कर दी, जिसके चलते सेंसेक्स और निफ्टी में लगातार बढ़त देखने को मिली। लेकिन दोपहर बाद निवेशकों ने ऑटो, बैंकिंग, आईटी, फार्मा और ऑयल सेक्टर के शेयरों में मुनाफा वसूली करनी शुरू कर दी, जिसके चलते मुंबई शेयर बाजार 410 अंकों की गिरावट के साथ 59,667 अंकों पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी दिन भर के कारोबार के बीच 106 अंकों की गिरावट के साथ 17,748 अंकों पर बंद हुआ। बाजार के जानकारों के अनुसार इस सप्ताह मुंबई शेयर बाजार में बिकवाली का दबाव देखा जा सकता है। जेटी टॉप न्यूज के इस एपिसोड में बस इतना ही। आपको यह न्यूज कैसी लगी और आपके क्या सुझाव हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जाकर शेयर जरूर करें। और अगर अभी तक आपने जेटी टॉप न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप तुरंत सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें, जिससे आप तक ज्वेलरी इंडस्ट्री की अपडेट खबरें पहुंचती रहें। JT Top News supported by SK Seth Jewelers Logistic Partner BVC Logistics.